अब वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट जितने भी अभी आपको पता है चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें किसी भी राज्य की राजधानी जहां से एसएससी जीडी हो या फिर आप कोई भी पेपर दे रहे हो, अभी लेटेस्ट में देखो एयरफोर्स का, नेवी का आने वाला है, पुलिस का आने वाला है। तो उसमें ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जा रहा है जिसमें हमारे इंडिया के अंदर से इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। तो जितने भी लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं वो सब मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। बाकी देखिए, कोशिश करना आप इनको अच्छी तरह से लिख के याद कर लीजिएगा, कैसे भी करें लेकिन आपको याद होना चाहिए यदि आप इन एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको जितनी भी देखो आपके एग्जाम में बुक्स और ऑथर राइटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, तो उसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। मात्र 15 किताब दिया है, जिनमें से 15 किताब जितने भी मैंने आपको बताया ट्रिक से वो हर एक एग्जाम में पूछी गई हैं। तो उनकी प्रायोरिटी ज्यादा बनती है, तो उनको एक बार देख जरूर लेना, याद भले मत करना, बस देख लेना ताकि वो इमिडिएटली याद हो जाएगा आपको। चलेगा। ऐसा लग रहा है तेल, अब तेल किस में लगाते हैं? चंद्र, देखिए चंद्रशेखर, शेखर मतलब क्या? सिर, मतलब हम क्या बोलते हैं? सिर को बोलते हैं ना। सिर का मतलब क्या होता है? हेड। तो हेड में सिर तेल लगाते ना, तो तेल किस में लग रहा है बताओ? चंद्र में। ठीक है, या फिर शिखर में, शेखर, शिखर में हम क्या लगाते हैं? ऑयल लगाते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा। आगे देखो, मिजोरम, मिजोरम का क्या है बताओ? देखिएगा, जोराम थंगा। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में चेंज हुए भूपेश हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं। ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको इनका ट्रिक से बताता हूँ, उनको कोशिश करना कि इन्हें जल्दी से याद कर लेना आप। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के देखिए इनका जो राजधानी है आंध्र प्रदेश का वो हैदराबाद है, ये सबको पता होगा आपको। अच्छा, इसके देखो यहाँ पर जितने भी लिखे गए ये राज्यपाल हैं। ठीक है, और ये जो पीछे पीछे लिखे हैं वो कौन है? उनके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो देखिएगा, श्री एन चंद्रबाबू नायडू, श्री एन चंद्रबाबू नायडू। एक बात बताइए, अंध्र मतलब जो अंधे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा ना, ट्रेन, बस या फिर आप कहीं पर भी एयरपोर्ट वगैरह के जब आप बाहर निकलते हैं तो वो जो भिखारी लोग होते हैं, जो अंधे होते हैं ना, वो अंधे, तो वो क्या करते हैं? आपसे बाबूजी बोलते हैं। ठीक है, बाबूजी हमको 1 रुपया दे दो, बाबूजी हमें 10 रुपए दे दो, बाबूजी कुछ दे दीजिए। तो वो क्या मांगते हैं बताओ आपसे? बताओ जल्दी से सोचो, वो क्या मांगते हैं आपसे? लक्ष्मी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? लक्ष्मी मांगते हैं। ठीक है, तो ये देखो, देखिए नरसिम्हा, ये क्या है? नर, तो वो आपसे मांगते हैं लक्ष्मी। तो आपको देखो, ये देखो श्री, देखिए एल फॉर लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी नरसिम्हा। तो ये याद रखना, लक्ष्मी मांगते हैं, एल फॉर लक्ष्मी मैंने लिखा नहीं है, तो याद रखना कि बाबू बाबू करके क्या मांगते हैं आपसे? वो लक्ष्मी मांगते हैं। तो ऐसे करके आपको आंध्र प्रदेश का याद हो जाएगा। चलिएगा, आगे बात करते हैं। देखो अरुणाचल, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। देखिए ऐसे याद रखो, अरुण ने आंचल को छेड़ दिया तो उसने ईंट उठाई और मार दी, तो ईटानगर इसकी राजधानी हो गई। अब आपको पता है बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के, और मुख्यमंत्री हैं, देखा, पेमा खांडू। क्या है? पेमा खांडू। अब इसको थोड़ा हम ट्रिक से रिलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अरुण आंचल, अरुण आंचल मतलब अरुण आंचल। अब आंचल क्या होता है? माँ का आंचल होता है। माँ क्या करती है? बच्चे को अपने आंचल में बिठाती है। ठीक है, तो वो उसे क्या? प्रेम करती है। तो पेमा का मतलब हो गया प्रेम करती है। क्या करती है? प्रेम करती है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? अब प्रेम करती है, अब ज्यादा प्रेम हो जाता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो बीड़ी वीडी पीने लग जाते हैं। तो क्या हो गया? बीडी मिश्रा। ठीक है, तो हल्का हल्का आपको रिलेट हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है इसमें। आगे देखो असम, देखो इसका राजधानी है दिसपुर। ऐसे याद रखो, आज शाम, दिस मतलब डिस, तो आज शाम डिस पर क्या देखेंगे? क्रिकेट देखेंगे, मैच देखेंगे। तो ये आपको कनेक्ट हो गया यहाँ से याद। अब हम बात करते हैं इसके, देखिए यहाँ पर इनके सीएम कौन है? श्री सर्वनदा सोनोवाल। तो यहाँ पर नजर आओगा, ये लिख रहा है असम, मतलब क्या होता है? जो समान नहीं हो, समान नहीं हो मतलब देखो ये लिख रहा है सोनोवाल। ठीक है, अब सोनोवाल मतलब हर किसी के सोने का जो टाइम होता है वो क्या है? असमान रहता है, असमान रहता है। कोई तो 8 बजे सो जाता है, कोई 9 बजे, और कोई 11 बजे सोता है। ठीक है, तो सोने का जो टाइम होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे देखो मुखी, अब हर किसी का मुख कैसा होता है? असमान होता है। तो असम से देखो कितना अच्छा रिलेट किया हमने। असम मतलब आज शाम डिस पर, तो ये आपको याद हो जाएगा। असम, असम मतलब असमान, जो समान नहीं हो, सोने का टाइम और जो मुंह होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको ये याद हो जाएंगे। जगदीश मुखी, तो मुख क्या है इनका? अलग है। आगे देखो बिहार, बिहार का क्या है राजधानी है बताओ? पटना। ये सबको याद होगा। इनका जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन, और जो सीएम है वो है श्री नीतीश कुमार।
एक बात बताओ, बिहार। अब बिहार का मतलब होता है जिसकी हार नहीं हो, जिसकी नीति, नीतीश मतलब जिसकी नीति रणनीति बहुत अच्छी होगी, वो कभी हार नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? हार नहीं सकता। यस और नो? तो वो क्या है? हार नहीं सकता। अब लालजी टंडन, और जब हार नहीं सकता तो उसका जो जीत है, जो उसकी विक्ट्री है, वो क्या एकदम डन है। क्या है? डन। एक बार दोबारा, बिहार की राजधानी पटना, बिहार के जो सीएम है वो श्री नीतीश है। नीतीश मतलब जिनकी नीति बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नीति बनाते हैं वो अपने जीतने के लिए। तो मतलब अगर नीति अच्छी है तो उनका जीतना एकदम स्वाभाविक है। तो उनकी जो नीति एकदम कैसी है? डन हो जाएगा उनका जीतना। आगे देखो, ये देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, आनंदीबाई बेन पटेल और भूपेश बघेल। एक बात बताइए, छत्तीसगढ़, ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ क्या होता है? जिसके पास छत्तीसगढ़ है, एक बात बताओ, वो तो ऐश करेगा। मतलब भूपेश, ये पेपर में आ गया एसएससी में, वो क्या करेगा? ऐश करेगा। मतलब भूपेश, अब जब ऐश करेगा तो आनंद आएगा उसे, तो आनंदीबाई पटेल याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो गोवा। अब गोवा क्या है? देखो पणजी इसकी राजधानी है। आगे बात करते हैं गोवा में, आगे श्री मनोहर पारिकर। क्या है? मनोहर पारिकर। आपको पता होगा ना, गोवा में हम लोग जाते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी करने जाते हैं, ये ना पारिकर, पारी मतलब पार्टी करने के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? पार्टी करने के लिए। तो इसकी जो गवर्नर है वो कौन? देखिए गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। अब ऐसा लग रहा है मतलब ये दूल्हा लिख रहा हो। अब दूल्हा, एक बात बताओ, पार्टी करने के लिए दूल्हा भी जाएगा, दुल्हन भी जाएगा, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा? आपको ये रिलेट करके याद हो जाएगा। आगे देखो गुजरात। अब गुजरात में क्या होता है? गांधीनगर। ये तो सबको पता होगा, इनको भी याद रखना क्योंकि ये पेपर में पूछी जा रही है। ठीक है, गुजरात में क्या होगा? अब ये देखो, गुजरात के सीएम को, ठीक है गुजरात। अब गुजरात में क्या है? रात हो रही है। अब रात जब हो जाएगी तो रूपानी मतलब किसी का भी रूप नहीं दिखेगा। वो गोरा है, काला है, उसका रूप नहीं दिखेगा। जब रूप नहीं दिखेगा तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रकाश की। तो देखो प्रकाश यहां से ऐसे करके हल्का हल्का रिलेट हो जाएगा, मतलब आपके एग्जाम में याद हो जाएंगे। चिंता मत करना, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेगा, बनेगा नहीं, बन रहा है। तो बेसिकली उसको आप याद रखना। आगे देखो हरियाणा, हरियाणा के है चंडीगढ़। और देखो सत्यदेव नारायण आर्य, श्री मनोहर लाल जी। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब हरियाणा, अब हरियाणा देखिए, अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, देखो हर, और यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो मनोहर, तो दोनों में हर हर, ये तो आपको याद हो जाएगा। हरियाणा की क्या है? सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो हर हर दोनों में आ रहा है। अब देखो सत्यदेव, ऐसे याद रखो कि जो हरियाणा, अब हर मतलब क्या होता है? हरि मतलब कौन होते हैं बताओ? परमात्मा भगवान को बोलते हैं हरि। हर से क्या हो गया? हरि गॉड। तो वो क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान सत्य बोलते हैं। तो याद हो जाएगा। आगे हिमाचल प्रदेश का शिमला। तो अब देखिए इसका हो जाएगा जयराम ठाकुर। अब हिमाचल का, अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो हिमाचल मतलब हिम पर चलने की बात हो रही है। हिम मतलब बर्फ। बर्फ यदि आप चलेंगे तो बताओ, बर्फ में तो आप घुस भी जाओगे ना, मतलब धंस जाओगे। जब धंस जाओगे तो आपकी राम नाम सत्य हो जाएगी। जब राम नाम सत्य हो जाएगी तो बताओ लोग क्या करेंगे? आपको देव, मतलब देव कौन को बोलते? भगवान को, गॉड को याद रखेंगे। मतलब परमात्मा, इसे बचाओ, निकालो। तो हल्का हल्का मतलब रिलेट हो जाएगा कि हिमाचल मतलब हिम पर जो चलेगा वो गिर जाएगा, मतलब धंस जाएगा, तो उसकी जय जय राम हो जाएगी। अब जय जय राम हो जाएगी तो आज चार, मतलब चार लोग आएंगे और देव मतलब उसे कंधा देंगे, मतलब कंधा देके उसे उठाएंगे, खड़ा हो जा भाई। तो ऐसे करके याद हो जाएगा। आगे देखो जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि वहां पर अभी यहाँ पर देखो लिखा है, जम्मू कश्मीर का जम्मू जो होता है विंटर सीजन में होता है, और जो श्रीनगर होता है वो समर कैपिटल माना जाता है। अब आपको एक चीज याद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अभी गवर्नर रूल लगा हुआ है, और वहां पर सत्यपाल मलिक है। कौन है? सत्यपाल मलिक वहां पर राज्यपाल हैं। अब एक बात बताइए, ऐसे याद रखो, कश्मीर, अब जो कश्मीर है वो देखो सत्यपाल वहां पर जो, अब देखो कश्मीर आपको पता है पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है। अब कश्मीर में कोई भी राज्यपाल ऐसा नहीं आएगा जो गलत काम करे। जो सत्य होगा, जो सत्यपाल, उसी को तो मालिक बनाएंगे कश्मीर का। अगर गलत हुआ, झूठ बोलने वाला हुआ, तो वो तो पाकिस्तान को ही बेच देगा कश्मीर को। तो सत्य वाले को वहां पर क्या हम बिठा देंगे कि भाई आप यहाँ पर गवर्नर बन जाइए यहाँ के। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक मतलब सत्य बोलने वाला जम्मू कश्मीर का कौन होता है? मालिक होता है। हमारी गवर्नमेंट ऐसा सोचती है। तो हल्का हल्का आपको याद हो जाएगा। अगर दोस्तों याद हो रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखो झारखंड, झारखंड का क्या है? रांची। और देखो यहाँ पर है द्रौपदी मुर्मू,
और यह श्री रघुवर दास। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। झारखंड, अब ऐसा लग रहा है कि जो ऐसा ना झाड़ फूंक करने वाले, जैसे मान लो किसी पर भूत आ गया है ना, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसे रात में ड्रीम्स मतलब खतरनाक सपने देखते हैं उसे, तो ये क्या वजह, मतलब उसे झाड़ फूंक वाले बाबा के पास ले जाएंगे। अब झाड़ फूंक वाले बाबा के पास ले जाएंगे तो बाबा क्या करेंगे, वहां पर उसके दास बैठे रहते हैं, जो उसके चेले चपाटे होते हैं, जो उसकी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें दास ही तो बोलते हैं। तो देखो श्री रघुवर दास, रघुबर दास, तो दास वहां पर बैठे रहते हैं। अब जो दास जो होते हैं और वहां पर जो लोग आते हैं उनको वो क्या करते हैं, मूर्ख बना देते हैं। तो मुर्मु मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख बना देते हैं। अब मूर्ख बना देते हैं तो फिर वो डेली अगले को भी लेके आएगा। तो ऐसे याद रखना, झारखंड मतलब झाड़ झाड़ फूंक करने वाले जो बाबा होते हैं उनके क्या होते हैं, दास होते हैं। अब दास क्या हो जाएगा, दास बना देंगे लोगों को मूर्ख, तो ये मुर्मू हल्का हल्का याद हो जाएगा। आगे देखो कर्नाटक। अब कर्नाटक में तो देखो सिंपल सी बात है, एच डी कुमार स्वामी। देखो अब एक बात बताओ, हम जो नाटक देखते हैं वो एच डी क्वालिटी में देखना पसंद करते हैं, सबके घर में एच डी, ठीक है। अब देखो एच डी में देखेंगे ना, मतलब लो क्वालिटी में कौन देखेगा आज तो नाटक किस में देखते हैं हम, एच डी क्वालिटी में देखते हैं। किस में देखते हैं, एच डी क्वालिटी। और ये हो जाएगा देखो बाजू भाई, बाजू भाई, रुद्र भाई बाला। तो आपको ये अब देखो रिलेट कैसे करना है। अब हाँ देखो, आपने देखा एचडी पर जब आप नाटक देखेंगे तो बाजू भाई, आपने देखा उन्हें फिल्म वगैरह में क्या होता है, महाराष्ट्र की फिल्म हो या फिर कोई भी हो, उसमें क्या होता है, ज्यादातर भाई भाई बोला जाता है ना, ए भाई, तो ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का आपको याद हो जाएगा। तो एचडी में हम नाटक देख रहे थे। अब नाटक में क्या है कि एक बंदा किसी को भाई भाई बोल रहा था, बाजू वाले भाई को बुला रहा था कि आप भी आ जाओ और टीवी देखेंगे, एचडी चल रही है ना, लो क्वालिटी में तो कोई भी नहीं देखेगा। तो हल्का हल्का मतलब याद हो जाएगा। और कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। आगे देखो केरला। अब केरला क्या होता है, त्रिवेंद्रपुरम और श्री पिनारी वेजन, यहां पर इसके। अब देखो केरल में तो बहुत सिंपल है यार। देखो केरल मतलब होता है कि करेले का जूस, ऐसा साउंड आ रहा है। देखो करेला कितना कड़वा होता है ना। करेला जब कड़वा होगा तो ये देखो पीना रही, मतलब एक कोई लड़की है, अब उसको आप करेले का जूस पिला रहे हैं, ठीक है। अब मौसमी का तो पिलाने ही से रहे, आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप करेले का जूस पी लो। अब इसमें लग रहा है पीना रही, मतलब पीना रही। अब पीना रही तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये देखो पी सथा शिवम। अब एक बात हो, वो सथा मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य, एकदम सत्य बात है कि जो करेले का जूस होता है वो कैसा होता है, एकदम कड़वा होता है, उसे कोई नहीं पी सकता। तो पिनरई और यहाँ पर सदा शिवम मतलब एकदम सही बात है, सदा सत्य बात है। अब देखो मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का तो याद होगा, भोपाल इसका कैपिटल है, आनंदीबाई बेन पटेल, ठीक है। और ये देखो कमलनाथ। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, देखो इनको हल्का हल्का आपको रिलेट किया जा रहा है, बस इनको याद करने का, बाकी किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अब इनको याद, देखो मध्य प्रदेश मतलब मध्य। अब हमारे दिल का जो मध्य हिस्सा होता है, अगर उसमें नाथ मतलब प्रभु बस जाए, ठीक है, हमारा क्या होता है, मध्य प्रदेश मतलब हमारा प्रदेश होता है, हमारे दिल के अंदर एक मध्य हार्ट होता है, ठीक है। मध्य में होता है ना हार्ट, दिल होता है। अब दिल में क्या होता है, नाथ मतलब भगवान जब बैठ जाएंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। ऐसे ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं कि मध्य प्रदेश मतलब हमारे दिल के अंदर जब नाथ, नाथ क्या है, बैठ जाएंगे। कमल मतलब क्या हो जाएगा, आपने देखा ना, जो माता रानी होती हैं सरस्वती, वो क्या कमल रखती हैं, तो कमल मतलब जब माता रानी हमारे हृदय में मध्य में बैठ जाएंगी तो एकदम आनंद की क्या होगी, अनुभूति होगी। तो आनंदी भाई पटेल ऐसे हो जाएगा। बाकी देखो आपको पता है कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी क्या है, आनंदीबाई पटेल वहां की गवर्नर है। ये दो है, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश की भी है और छत्तीसगढ़ की भी है। आगे देखो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई। और अब इसको देखो, देखो श्री देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं। सी विद्यासागर राव ये वहां के, देखिए अब यहां पर देखो गवर्नर है। अब यहां पर इसे रिलेट कैसे करें, महाराष्ट्र महा। अब एक बात हो, जो देवेंद्र है वो क्या महाराजा होते हैं अपने, पता है ना। अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही है या फिर टीवी में क्या होता है, आपने देखो एचडी क्वालिटी में जब आप देखते हैं तो महाराष्ट्र मतलब वहां पर जब युद्ध विद्ध हो जाता था तो देवेंद्र भगवान को बुलाते थे कि प्रभु जी आप आइए, यस और नो। जब देवेंद्र भगवान आएंगे तो वो क्या पूछेंगे आपसे, इंद्र भगवान पूछेंगे बोलो बेटा आपको क्या मांगना है। तो आप सर आप हमें तो बस विद्या दे दीजिएगा, बस आपकी महान कृपा हो जाएगी। महाराष्ट्र में महान कृपा आपकी हो जाएगी, बस हमें विद्या दे दीजिएगा, ठीक है। तो हल्का हल्का आपको याद हो जाएगा।
आगे देखो मणिपुर, मणिपुर देखो, मणिपुर का इम्फॉल क्या हो जाएगा, इम्फॉल। अब कोई मणि लेके भाग रहा है तो इम्फॉल मतलब फॉल मतलब गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो मणिपुर का बेरन, रन मतलब क्या होता है, भागना। अब मणि अगर किसी को मिल जाए तो कोई रुका थोड़ी रहेगा, भागेगा वो। बीर मतलब बीरेन, बीरेन सिंह, तो बीरेन मतलब रैन, भागेगा वो। रन मतलब भागना, जब भागेगा तो क्या हो जाएगा, ना जमा हेपतुल्ला। ठीक है, अब क्या हो, ना जमा ही, तो ऐसे करके आपको ना थोड़ा थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा तभी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाजमा मतलब ऐसा नाम, जब कोई मड़ी लेके भाग जाएगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसका नाम पूछेंगे, भाई बताओ जल्दी से नाम क्या है उसका जो मड़ी लेकर के भाग गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, हेपतुल्ला, ऐसे याद रखो। आगे देखो मेघालय, अब मेघा नाम की एक लड़की है तो शी मतलब लड़की के लिए यूज होता है, तो शिलोंग इसकी राजधानी कैपिटल हो जाएगा। अब देखो मेघालय, इसको हम जो है सेट करेंगे इसके, तो इसके जो सीएम है वो कौन है, देखो कॉनरैड सिंघम, और ये हो जाएगा तथागत रॉय, ये इसके गवर्नर है। तो दोस्तों इसे आप याद रख लीजिएगा, इसे कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आगे बात देखो तो मिजोरम, हाँ इसका तो रम की बात होगी ना। अब इसका देखो मिजोरम मतलब आइजोल। ठीक है, अब एक चीज समझो कि मिजोरम, अब इसमें रम आ रहा है ना, अब रम जो वो क्या है, पिया जाता है, क्या करते हैं मिजोरम, रम को क्या करते हैं, पीते। तो यहां पर आप देखिए मिजोरम, अब देखो इसमें भी क्या आ रहा है, रम आ रहा है, तो देखो इसमें जोरम, ठीक है जोरम थान, ठीक है जोरम थंगा। ठीक है, तो देखो ये याद हो जाओगे ना, रम से हमने रम को कनेक्ट कर दिया, तो जो रम थंगा। अब क्या हो जाएगा, जो भी व्यक्ति रम पी लेता है तो वो क्या समझता है कि वो मैं राजा बन गया, क्या बन गया, मैं राजा बन गया। ठीक है, तो राजशेखरन इसके गवर्नर हैं, तो अब वो क्या करेगा, राज करेगा पूरे, ठीक है पूरे जिले पर क्या करेगा, पूरे जितना भी उसका बड़ा जितना राज्य पार्ट है वो उस पर क्या करेगा, वो राज करेगा। क्यों, क्योंकि उसने रम पी लिया है। तो देखो रम यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी, अब क्या करेगा वो राज, तो हल्का हल्का आपको याद हो जाएगा। आगे देखो नागालैंड, अब नागालैंड का कोई ना, अब जिसमें नागा मतलब नाग रहते होंगे तो वहां कोई भी नहीं जाएगा, तो कोई ना मतलब कोई नहीं जाएगा। अब इसका क्या है कि इसके हम सीएम देखते हैं, तो हमने इससे रिलेट किया, देखो नागालैंड मतलब नाग से, अब जब नाग मतलब सांप आ जाएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, नैफी, तो ये क्या करेगा, फुसकार मारेगा, क्या करेगा, नाग फुसकार मारेगा। ठीक है, नेफ्यू राव, तो थोड़ा याद हो जाएगा। अब जब वो फुसकार मारेगा तो एक बच्चा है, अब उसके सामने जब फुसकार मारेगा तो वो क्या करेगा, आचार्य मतलब आ जाओ, चार लोगों को बुलाएगा कि आप भी आ जाओ और इस सांप को मार दो, तो आचार्य मतलब आ जाओ, तो हल्का हल्का याद हो जाएगा। आगे देखो उड़ीसा, उड़ीसा का क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। और हम बात करते हैं श्री नवीन पटनायक, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल। अब ये तो भाई बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको बताऊं कैसे, ये तो बहुत सिंपल। देखो उड़ीसा, अब उड़ीसा में क्या हो जाएगा, उड़ीसा मतलब उड़ गई चुनरिया, ऐसे करके याद रखो। अब जब चुनरी की बात हो रही है तो देखो नवीन न मतलब क्या होता है, नवरात्रि आती है, तो जब नवरात्रि आएंगी तो लाल कलर की आप क्या चढ़ा देते हैं, चुनरी माता रानी के ऊपर चढ़ाते हैं, यस नो, उड़ गई चुनरिया। अब चुनरी जब उड़ेगी तो नौ मतलब नवरात्रि में आप क्या करेंगे, माता रानी के ऊपर लाल कलर की चुनरी आप चढ़ा देंगे, तो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो पंजाब, पंजाब का चंडीगढ़, ये सबको याद होगा। अब एक बात बताइए, इसका हमें याद रखना है सीएम, तो सीएम क्या है पंजाब के, बताओ, श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीपी सिंह बदनोरे। अब देखो सुनो, अब देखो इसको थोड़ा रिलेट करना है आपको। देखो पंजाब मतलब जॉब, जॉब अगर जिसको जॉब नहीं मिलती है, मतलब पहली बात तो जिस व्यक्ति को जॉब मिल जाए तो वो क्या समझेगा, मैं अमर हो गया, वो अमर हो गया। अब जिसको नहीं मिलता है तो वो क्या, पी, बीपी मतलब धुआंधार पीता है वो, जिसको जॉब नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, पी सिंह मतलब क्या हो जाएगा, पिएगा और वो बदनाम हो जाएगा, बस याद कर लीजिएगा। तो तमिल, अब यहाँ पर मिलने की बात हो रही है, अब मिलने की बात हो रही है, तो यहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे, देखो इसका सीएम क्या हो जाएगा, देखिए पळनिस्वामी। ठीक है, पळनिस्वामी, स्वामी मतलब क्या होता है, शाम को। अब यहाँ पर बात करिए, ऐसा करना, मिलने आ जाना शाम को। ठीक है, माने कि क्यों, माने तुम्हारे हित के बारे में बात करूंगा, तुम्हारे हित में बात करूंगा। ठीक है, तो तमिल मतलब मिलने की बात हो रही है, तो स्वामी मतलब शाम को, संजय आ जाइए, हाँ हाँ। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हित की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हित, तो यार कल का याद हो जाएगा। आगे देखो तेलंगाना, अब तेलंगाना का क्या है, देखो हैदराबाद, और इसके जो सीएम है वो है श्री चंद्रशेखर रॉय। एक बात बताइए, तेल किस में लगाते हो, चांद में लगाते नहीं लगाते हो, तो देखो चांद मतलब हो जाएगा रिलेट। सर ऐसे मजा नहीं आया, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे ना इसे क्या बोलते हैं। अब देखो शेखर, अब शेखर मतलब किसको बोलते हैं, शिखर मतलब मतलब हेड को ही तो बोलते हैं, तो तेल किस में लगाते हैं बताओ आप,
शिखर में लगाते नहीं लगाते, एल फॉर लक्ष्मी होती, ठीक है। अब एक बात और, जब आप तेल लगाएंगे किस में लगाएंगे, शिखर में से मतलब सिर में लगाएंगे। अब सिर में लगाएंगे तो उसके लिए लक्ष्मी पे करना पड़ेगा। भाई तेल कोई फ्री में तो नहीं मिलता, अब तेल लेने जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे भी वहां पर देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो देखो ट्राई जो त्रिपुरा, त्रिपुरा का क्या होता है अगरतला, ये देखो लिख रहा है ट्राई। अब ट्राई करता पूरा अगर ताला नहीं लगा होता, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। मतलब हमने भी ना बहुत मेहनत की इन चीजों को याद करने के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो त्रिपुरा मतलब तीन पुरा। अब जो तीन पुरा है इसका बिप्लब कुमार, ठीक है, बिप्लब कुमार देव, और इनके जो गवर्नर है वह कप्तान सिंह सोलंकी। हाँ ऐसा लग रहा है मतलब हमारी तरफ से हो। अब ये सोलंकी, इसको आप याद कैसे करेंगे देखिएगा, यहां पर लिख रहा है त्रि। त्रि मतलब होता है तीन लोगों का यदि आपको प्यार मिल जाए तो आपके जीवन सुधर जाएगा। सर जी तीन लव कैसे कैसे, ऐसा तो नहीं है मतलब कुछ गलत गलत बात हो रही हो, नहीं गलत बात नहीं है। देखो आप ऐसे याद रखो, तो मम्मी पापा एक लव हो गया है ना, भैया बहन एक प्यार हो गया, और कौन सा रिश्ता हो गया, और देवर भाभी है ना, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे याद करना है आपको, मतलब तीनों का अगर लव मिल जाए तो क्या हो जाएगा, लव, देखो विप्लव, तो ये लव हो जाएगा। अगर लव हो जाएगा तो आप कितने लकी होंगे कि इन तीनों को एक दूसरे का प्यार मिल जाए। तो हल्का हल्का रिलेट करके याद हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों रिलेशन आपको याद रखना, देखो भाई बहन, पापा मम्मी, और चाचा चाची, ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना है। चलिएगा आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो भाई मैंने भी इस पर दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि लखनऊ यहाँ की राजधानी है। राम नायक, हम भी यूपी से हैं तो राम नायक, राम सर ऐसे याद रख लीजिएगा। बाकी देखो श्री योगी आदित्यनाथ, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे ही भगवान राम जी का मंदिर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और जब भी कभी उत्तर प्रदेश की कभी भी चुनाव की बात आती है तो राम मंदिर का जिक्र जरूर किया जाता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है अब बताओ, राम मंदिर की बात हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि राम मंदिर जहां पर बनने की बात हो रही है वहां पर योगी लोग नहीं रहते हो। योगी रहते हैं तो वहां पर ऐसे करके रिलेट हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता, देखो उत्तर प्रदेश का पूछा और आपको राम नायक भी दे रखा है, श्री योगी भी दे ना, ना ऐसा नहीं होता। वहां क्या, अगर आपको सीएम पूछेगा ना तो मैक्सिमम क्या होगा, चार ऑप्शंस के अंदर सीएम अलग अलग स्टेट के आएंगे, तो आपको आराम से वो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, उत्तराखंड मतलब देहरादून, आपको पता होगा देहरादून में क्या होता है, और बेबी रानी मौर्य, और ये है देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है, इसका मतलब उतरा, उतर मतलब किस, कोई ऊपर बैठा है और उसको हम नीचे उतरा, भाई उतरा। अब उतरने की बात हो रही है तो एक बात आओ, वहां पर ऊपर से कौन है, मतलब इंद्र जी सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है, वही मतलब फ्री में रहते हैं ऐसा लगता है। तो उतरा मतलब क्या हो जाएगा, देवेंद्र जी नीचे आ गए। अब जैसे ही देवेंद्र जी नीचे आ गए, अब उनसे जनता पूछ रही है, अब जनता से उन्होंने बोला बोलो बेटा क्या मांगोगे, तो उन्होंने पूछा सबसे पहले साहब आप बेबी, मतलब एक मतलब जो है एक मुझे आप बेबी दीजिए, रानी मुझको चाहिए, मतलब मैं वैसे अनमैरिड हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, तो मुझे एक अच्छी सी बेबी से एक रानी दे दीजिएगा। मतलब लड़का भी कितना खतरनाक है, मतलब इंद्र भगवान जैसे उतरे और उन्होंने क्या मांगा, रानी को मांग लिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैरिड अनमैरिड की बात हो रही है, खैर आई एम मैरिड, ओके नॉट ये इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखो वेस्ट बंगाल। अब देखो वेस्ट बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का तो भाई सिंपल है, देखो यहाँ पर देखो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी आपको सबको पता होगा क्योंकि वो मैक्सिमम न्यूज में रहती हैं। तो मैंने अपने माइंड में ऐसे चित्र बनाया कि ममता बनर्जी क्या करती हैं, जब कोई भी स्पीच देती हैं तो उनके क्या होता है ना, उनका जो ये देखो केशरी, केशर मतलब केश मतलब क्या होता है, बाल, तो बाल उनके क्या हो जाता है, मतलब चेहरे पर आने लगते हैं, ऐसे करके याद रखो। तो ममता बनर्जी जब स्पीच देती हैं तो उनके जो बाल है ना, तो वो क्या है, चेहरे पर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा केशरी नाथ त्रिपाठी, ठीक है, तो हल्का हल्का आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैंने आपको 29 डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पर आपको याद करवा दिए, बाकी लेटेस्ट थे वो भी यहाँ पर हमने याद कर लेगा। बाकी ये देखो सिर्फ हमने कोरिलेट किया था, बाकी ये रियल नहीं है, ऐसा नहीं कोई भी ट्रिक से किसी भी वास्तविकता से संबंध हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये एक तरह से जोड़ा जाए, लिंक क्रिएट किया गया था। अब लिंक में थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा कुछ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ भी अगर हर्ट हुआ हो कि हमारे सीएम साहब या फिर गवर्नर के बारे में ऐसा कुछ बोला सर ने, तो देखिए हमारा किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं रहता है। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।